बेटा आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है दोनों यहाँ पे इंजीनियर कोचिंग एकेडमी में ई टाइम डिकेट के 8 to 9 फर्स्ट ईयर बॉटनी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज अ होल बेटा ई टाइम डिकेट में आपने तैयारी कैसे करनी है पहले इसको जरा समझे, फिर आसान है। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट ईयर बायो है जिसको हम बॉटनी कहते हैं, टोटल एमसीक्यूज बायो में 68 है फॉर एग्जांपल। सिंपल 20% होते हैं, सिंपल सादा बुक वाले होते हैं। ठीक है, मॉडरेट 60%, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, हार्ड फिर मुश्किल होते हैं और भी मुश्किल होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब बेटा आपने क्या करना है, ये 2 महीने कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करनी है। ये नहीं कहना है कि ईद आ रही है, ये है वो है। ठीक है, बस आपने सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना है और ये 2 महीने कंप्लीट स्टडी करनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपने डेवलप करना है। ये नहीं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, मैंने नहीं करना। अब 1500 लोग जा सकते हैं, तो इनमें से आप भी एक हो सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ एमसीक्यूज, सबसे अहम चीज जो ईटा में है। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में ढूंढते हैं आंसर, लेकिन स्टेटमेंट को समझते ही नहीं है। स्टेटमेंट इससे क्या मांग रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑल आर द फंक्शन ऑफ एसीआर एक्सेप्ट। अब बच्चे जब एसीआर पे पहुंच जाते हैं तो वो एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को छोड़ देता है कि बस हो गया काम, वो फौरन लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। दोबारा जब आता है तो उसको एक्सेप्ट नजर आ जाते हैं, जब वो रिवाइज करता है तब उसका सारा का जो उसकी जो जुस्तजू होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये आसान एमसीक्यूज, तो जो एक्सेप्ट वाले एमसीक्यूज है इसको 2-3 दफा उसके स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉइड हार्मोन, कैल्शियम स्टोरेज, टॉक्सिफिकेशन। तो ये टॉक्सिफिकेशन, क्योंकि इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन तो नहीं है, वो मांग रहा है कि एक्सेप्ट कौन सा है। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर बॉटनी में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल के हवाले से एमसीक्यूज आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था, साथ में सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था, और साथ में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया था। ठीक है, अब प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, a plant cell without cell wall is protoplast. A plant cell without cell wall is a protoplast. अब बेटा ये एमसीक्यूज कहां से आया है, ठीक, इसके पीछे आपने जाना है कि ये कहां से आया। बेटा एक प्लांट सेल है, ठीक है, सही, उससे आपने सेल वॉल रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से, सेलुलेज और पेक्टिनेज। अब उसके पास तो सेल वॉल अब नहीं है, अब इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। इस वजह से लिखा है अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। अब इसी प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपने रिमूव किया, तो रिमेनिंग सेल को क्या कहेंगे, रिमेनिंग स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लाज्म। डिफिनेशन ये है, द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस भी रिमूव किया आपने, न्यूक्लियस से हम खत्म करो, न्यूक्लियस से खत्म को भी देते सवाई बेटा साइटोप्लाज्म, सवाल सवाई साइटोप्लाज्म बोले चमो बोले प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म किसके बराबर होगा, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेली भी हटा दे तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, साइटोसोल, 90% वाटर बनता है। अब बेटा फर्स्ट सेल वॉल, बेटा डिस्कवरी तो हमने वहां पे लिखा है कि सेल वॉल को किससे डिस्कवर किया था, किससे डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब कोई पूछे रॉबर्ट कुछ कौन था, तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ठीक है, क्या था, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। एक्टेड इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब एमसीक्यूज आ जाए, किससे बना है प्लांट सेल का सेल वॉल, सेलुलोज से। अब सेलुलोज पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड भी है और मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर भी है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल म्यूरिन से बना है या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन से। फंजाई काइटिन से, होमोपॉलीसेकेराइड है। प्लांट लाइक प्रोटीन्स का सेल वॉल भी सेलुलोज से बना है।
फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का सेल वॉल भी सेलुलोज से बना है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग है एंड सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। एमसीक्यूज, प्रोटोप्लाज्म में कौन सिक्रेट करता है? गाल्गी बॉडीज। कब? मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अब इसके लोकेशन पे एमसीक्यूज आते हैं। कैसे? आपके एमसीक्यूज देते हैं कि एक सेल है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होगा? प्राइमरी वॉल होगा। उसकी थिकनेस कितनी है? 1 to 3 माइक्रोमीटर। हाँ, फिर सेकेंड लेयर कौन सा होगा? वो बेटा क्या होगा? सेकेंडरी वॉल होगा। ये ब्लैक कलर क्या है? सेकेंडरी वॉल। थर्ड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और मिडल लेमेला कहां है? ये 2 प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल मिलाता है और इसका डायमीटर 1 to 3 माइक्रोमीटर। सेकेंडरी वॉल का डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर। अब कोई पूछे नेबरिंग सेल ऑफ प्लांट सेल को कौन मिलाता है? मिडल लेमेला। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल कौन है? प्राइमरी वॉल। इनर टू प्राइमरी वॉल कौन सा लेयर है? सेकेंडरी वॉल। तो बेटा एमसीक्यूज इस तरह है। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।